हरे कृष्णा महाराज। प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेसेंसेस। हाँ। आज महाराज जी, आपके कुछ स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में हम जानना चाहेंगे, क्योंकि जो भी भक्त लोग आगे दीक्षा लेने वाले हैं वो भी दीक्षा अभिलाषी है आपसे। तो वो आपके कुछ स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं। महाराज, वैसे हम जानते हैं कि आपका 1961 में आपका आविर्भाव हुआ उड़ीसा में, और फिर 1984 में आपने इस्कॉन में इस्कॉन में एक भगवत गीता प्राप्त की और फिर इस्कॉन में जुड़े। और फिर 1985 से फिर इस्कॉन में आपका स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुआ। और उसके बाद हम जानते हैं कि आप कई दिनों तक संकीर्तन लीडर रहे, इस्कॉन वृंदावन में वाइस प्रेसिडेंट रहे। और 2013 में आपने अ, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से संन्यास दीक्षा ग्रहण की। और आप जगह जगह पे घूमते हैं और प्रचार करते हैं। कथा, आपका कथा बहुत मधुर है। मैंने भी जब यूथ के समय में, मैं जब वृंदावन जाता था, तो उस समय भी आप जब संन्यास नहीं लिए थे, वैष्णव प्रभु थे, तो उस समय भी मैंने आपकी कथा सुनी थी वहाँ पे। और तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि जो है आपका स्पिरिचुअल जर्नी जो है, हम देखते हैं इस्कॉन में आपका स्पिरिचुअल जर्नी देखते हैं। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि जैसे ये तो बात है कि जो है आप एक बहुत महान आत्मा है। तो जब आपका जन्म हुआ उड़ीसा में, और उसके बाद कुछ आपको कुछ जो स्पिरिचुअल इंक्लाइनेशन था किसी के प्रति, या कोई मतलब भगवान जी के प्रति जो झुकाव था, या शास्त्र पढ़ने के लिए रुचि था, उससे पहले मैं 1961 से जो है 1984 के बीच की जो बात जानना चाहता हूँ कि उस समय क्या था आपके, बचपन से कैसा आपका झुकाव था, या आपको कोई इंस्पायर कर रहा था। तो आप अगर शेयर करेंगे तो। श्री जगदीश चैतन्य प्रभु गया जगदीश श्याम अधिकारी। दास, जगदीश श्याम दास। जगदीश श्याम प्रभु गया अधिकारी महंत महाराज, मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें। आपने हठात इस प्रकार के इंटरव्यू ले रहे मैं मुझे अभी इतने पुराने बात इतने ठीक ठाक याद नहीं है। और हमारा कोई स्पिरिचुअल जर्नी तो है ही नहीं। हम अभी भी मैटर है, मटेरियल है। ये तो आप लोगों की कृपा है, ठाकुर जी गुरु महाराज की कृपा है, आप उनको मानते हैं स्पिरिचुअल, लेकिन हम तो अभी भी वही मूर्ख है, वही पतित है। अब आप बोल रहे हैं कि 61 से 84 तक के समय में कुछ जानना चाहते हैं। हम हमारा जन्म स्थान एक उड़ीसा के कटक डिस्ट्रिक्ट का एक बहुत छोटा गांव, पहाड़ के किनारे बहुत छोटा गांव में था, जहाँ ना इलेक्ट्रिसिटी था, ना रोड था, ना पूरी गांव में कोई सीमेंट ईंट का घर था। प्रत्येक घर पूरा गांव में नॉट इवन सिंगल हाउस ईट ब्रिक्स एंड सीमेंट का था। सारे हाउस मिट्टी और गोबर और ऊपर छप्पर छड़ वाला एक घर था। उसी गांव में रहते। इलेक्ट्रिसिटी तो था ही नहीं, जब तक हम कॉलेज में आए तभी इलेक्ट्रिसिटी देखे जाने। इलेक्ट्रिसिटी देखे नहीं थे, फोर व्हीलर भी देखे नहीं थे, कार देखे नहीं थे हम। और बिल्कुल निपट ग्रामीण कल्चर में हम बड़े हैं। और गांव में स्कूल था नहीं। 5 किलोमीटर आगे एक स्कूल था, 7th क्लास तक। उसके आगे स्कूल भी था नहीं, 5 किलोमीटर रेंज में। हमारे गांव में तो था ही नहीं। 5 किलोमीटर रेंज में जो बड़े बड़े गांव, यहाँ पे भी हाई स्कूल भी नहीं था। तो इसलिए गांव में मेरे जो बड़े भाई थे वो तो जाकर मामा के घर में और कहीं पढ़ने लगे। तो मेरे समय में मुझे गांव से 5 किलोमीटर आगे एक बड़ा गांव है जो रोड साइड में, वहाँ मैं बोला ना हाई स्कूल नहीं था, माइनर स्कूल बोलते हैं उसको, 6 7 तक था। तो मुझे वहाँ रहना पड़ता था छोटे समय में। लेकिन वहाँ जहाँ मैं रहता था वो उनका एक ठाकुर बाड़ी होता है, बड़े महाजन घर में, बहुत बड़े रिच फैमिली थे।
उनका अ, अपना सेपरेट सीताराम लक्ष्मण के मंदिर था। वहाँ पुजारी रहते थे, अपना सेपरेट की किचन था, सेपरेट उनका जो संत आ रहे थे संत निवास था, उनका अपना ड्यूटी होते थे। कभी कभी हम गाँव से उड़ीसा में मिलन हुए ना, जी जी तो लोग सब मतलब सब अपना विमान में बड़े बड़े इसको लेकर के तो इस प्रकार से। तो वहाँ उनके मंदिर में मैं रहता था। वहाँ के टीचर हमारे जो स्कूल के जो यूपी स्कूल 1 से लेकर 5 तक जो क्लास का जो उसको क्या अपर प्राइमरी, जी 1 से जी 3 तक एलपी, देन यूपी, एंड देन दैट्स माइनर स्कूल, यही तब तक हमारे जन्म में बोलते थे। जी तो हम गांव में तो 1 से 3 तक पढ़ा था। फिर चौथा क्लास से लेकर चौथा और पांचवा हम वहाँ 5 किलोमीटर आगे चलकर जा नहीं सकते थे क्योंकि यंग एज था। तो वहाँ उस ठाकुरबाड़ी में रहता था। और एक टीचर थे, वो हमारा गांव में टीचर थे, ट्रांसफर होकर फिर वहाँ चले गए थे 4th 5th में, तो उनके साथ रहता था, टीचर के साथ ठाकुरबाड़ी में। तो यहाँ 4th 5th 6th 7th तक वही गाँव में रहता था। कभी कभी आता था घर में, नहीं तो वहीं रहता था बाहर ठाकुरबाड़ी। तो वहाँ पे तभी जमाने में एक वो लोग एक टीचर को बुलाकर मृदंग सीखते थे कीर्तन करने के लिए, बाय मतलब। वो टीचर मुझे सिखाने के लिए बहुत मेरे पीछे पड़ा था। लेकिन मैं मृदंग सीखने के लिए प्रयास जब किया, घर में ऑब्जेक्शन आया कि बोले ब्राह्मण परिवार तो मृदंग बजा चमड़ा बजाएगा, हाँ ये क्या है। तो मुझे ऑब्जेक्शन के बोले नहीं तुम नहीं सीख सकता, ये बजाना है हमारा जाति का काम नहीं। तो मुझे बयान कर दे, मैं अभी बोलता हूँ कितनी गलती मैंने किया। मैं सीखा होता तब ये अच्छा मृदंग हो गया होता। बिल्कुल यंग एज में मेरे साथ कई लोग सीखे, और वो टीचर शी वाज वेरी मच ट्राइंग टू टीच मी। लेकिन मुझे बयान डर लगा था, नो नो नो, छू नहीं सकता, सीख नहीं सकता, ये बजाना, हाँ ये सब हमारा काम नहीं है। तो हम तो यहाँ कहते हैं कि 12 जाति 13 गोला, वैष्णव भले सबू गला, सबसे नष्ट हो जाएंगे ये लोग, कहाँ कहाँ घूमते फिरते कहीं नहीं। तो इसलिए ब्राह्मण जाति, ब्राह्मण होने के नाते मुझे बयान लगा जब सीख नहीं सका। लेकिन तभी वो रहता था ठाकुरबाड़ी में, और व्यवस्था के दिए थे 5 पैसा। आज लोग आजकल 5 पैसा सदा चलता ही नहीं, बेगर मार्केट में नहीं चलता। मुझे जी पर डे 5 पैसा मिलता था लंच के फीस। मैं स्कूल लेकर हम्म जाता था उसको, 5 पैसा में मूंगफली खरीद के खा लेते थे, कुछ भी करते थे, वही रहते थे। और हम्म बाकी ठाकुरबाड़ी में प्रसाद वहीं रहता था, तो वहीं पे हमारा स्कूलिंग हुआ। अ, उसके बाद हाई स्कूल और कहीं जाने का था, हाई स्कूल था नहीं। 7th के बाद में यहाँ स्कूल था नहीं इस पंचायत में। तो फिर उस समय में हमारे मिल करके लोग यहाँ एक नया हाई स्कूल स्थापना को शुरू किए। एंड आई वाज देयर इन बिगिन, देयर वाज हाई स्कूल में ना घर था, एक टेम्पररी घर बना दिए, बाकी कुछ सुविधा नहीं था। अब लोकल होने के नाते फिर वहीं पढ़ा, वहीं पढ़ कर जैसे करके फिर कॉलेज में, फिर मैं स्कूल के बाद में रेवेन्सा में आया था कटक में। तो यहाँ पर कमिट किया था, और फिर जब मैं ज्वाइन किया था इस प्रकार का। तो और आप जो आध्यात्मिक की बातें कहते हैं, जब मैं स्कूल में क्योंकि जब वहाँ 4 साल रहा, 4th 5th 6th 7th, तो इसी तरह मंदिर में रहता था, डेली कीर्तन में होता है ना, मृदंग बजाते हैं कीर्तन करने, जी ये सब के वातावरण में बढ़ा। जी फोर्थ जी क्लास में कितना एज का होगा, इस एज जी से 4 5 से 4 साल में ठाकुरबाड़ी में रहता था। वहाँ पुजारी को डेली वाह मॉर्निंग में स्नान करना होता था। मैंने जो पुजारी काम पुजारी के साथ रहता था, हम्म क्योंकि वो तेली घर थे, ताका घर में रही पारबी खाई पारबी नहीं, तो ब्राह्मण घर और हम्म ठाकुरबाड़ी वही रहता था। तो उसके बाद में जब फिर गांव आया, स्कूल करियर में फिर मैं वो वहाँ छोड़ दिया, तो मैं साइकिल ले आना जाना करता था। तो फिर वहाँ हमारे गांव के पास में एक शिव मंदिर है, तो रेगुलर में जाता था क्योंकि मेरे ग्रैंड फादर ही वॉज वर्शिपिंग शिव। तो फिर मैं उनके साथ जाया करता था, और कभी कभी वो नहीं जा सकते थे, मैं जाता था शिव पूजा करने, डेली हमारा एक्टिविटी था। आधा किलोमीटर से दूर एक झरना है पहाड़, उस वहाँ स्नान करके शिव पूजा करके आना। और वो ग्रैंडफादर जो उनको बाई हार्ट भगवत गीता याद था, और एवरीडे सुबह भी पूरा 18 अध्याय बिना देखे उच्चारण करते थे, शाम की उच्चारण करते थे। तो आपके उनसे, ग्रैंडफादर यस माय ग्रैंडफादर। वाह तो उनसे सुन सुन करके कई गीता के श्लोक, ये श्लोक याद होता था, क्योंकि वो उनका प्रोफेशनल ब्राह्मण है, पुजारी का काम है, ये सब है, पुरोहित का काम है, सब सब याद था।
तो घर में भी हर साल चंडी पाठ, ये पूजा ऐसे हुआ करके पूजा। तो तभी से एकादशी करना, ये सब करना छोट बचपन से किया था, क्योंकि ब्राह्मण घर में ये सब होता ही है। घर में जो गोपीनाथ की पूजा, घर में अपना जो अल्टर है अपना, वो गोपीनाथ जी की पूजा, जगन्नाथ जी की पूजा, शिव पूजा, और जन्माष्टमी, और गौरांग महाप्रभु जानते नहीं थे, राधा रानी के बारे में नहीं थे, लेकिन गोपीनाथ थे। गोपीनाथ आज भी घर में होंगे, तो उनको पूजा और भागवत पढ़ना, मतलब जगन्नाथ से भागवत हम्म। उसको पढ़ते थे। और वही पूजा खई उफड़ा लगे कि पूजा करते, मैंने तो एकादशी करते थे, एकादशी के दिन पूरी खीरी खा सकते हैं, सूजी खीरी पूरी, लेकिन भात तो है। अन्न मीन्स राइस, राइस नहीं खाएंगे, बट जी। गेहूं का चीज उसको अन्न नहीं मानते, बोलते हैं यस। सूजी का और वो आटा का बना कर वो खाओ, लेकिन हम्म। चावल मत खाओ। इस प्रकार से कैसा तो फूल आदि तोड़ना, तुलसी चयन करना, भगवान के लिए माला बनाना, पूजा करना, ये सब बचपन से था। काश पूजा करने में थे, लेकिन स्कूल कॉलेज के बाद ये था, मैं जब जॉब करने लगा, तो जहाँ मुझे रहने के लिए दिया गया, तो वहाँ पे मैं जगन्नाथ जी के बड़ा बड़ श्रृंगार बस फोटो लेके ला के पूजा करता था। पूजा के जो हमको पता है, इसे ठीक से पूजा पता नहीं था, विधि पैंट शर्ट पहनते थे, लेकिन करता था, क्योंकि उनके भजन गाता था। तो वहाँ पे मुझे किसी ने, जो वहाँ के एक हमारे साथ एक कर्मचारी रहते थे, वो गोविंद महाराज के फॉलोअर थे, दीक्षित भक्त नहीं थे, फॉलो करते थे। तो भुवनेश्वर मंदिर नहीं था तभी, गोविंद महाराज एक हट में रहते थे, वो मुझे एक बार ले गए थे। तो उनसे मिला, उन्हीं से भगवद्गीता लिया, छोटी पुस्तक लिया, तो पढ़ा। पढ़ने के बाद मुझे लगा ये मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम वेस्टिंग टाइम, बेटर आई शुड गो समवेयर टू सी। इस भगवद्गीता पढ़कर मुझे इतने कन्विक्शन आया, मुझे लगा अगर भगवान के भरोसा करने से ही इज टेकिंग केयर, then why must let us see if he is really taking care or not। तो मैं जो जॉब कर रहा था वहाँ पे रिजाइन दे करके, और सब जो मेरे अंडर जो स्टाफ थे उनको सब जो देना था पेमेंट दे करके, चाबी पे छोड़ करके मैं पूरी चला गया था। पूरी में जाकर मैंने डिसाइड किया कि आई हैव टू लीव, गो समवेयर। मेरे साथ में एक असिस्टेंट था, वो मेरे पास छिप करके आ ही गया। मैं उसको बोला कि मैं घर वापस न, तो वो डर के भाग गया फिर। जगन्नाथ जी में रहा, पूरी में रह कर कैसे भी कैसे उनके प्रेरणा से, फिर मैंने वहीं से नया नया उत्कल एक्सप्रेस चलना शुरू हुआ था दिल्ली के लिए। आजकल तो हरिद्वार से चलता, तभी दिल्ली की चलता था, तो उसी ट्रेन में टिकट मिल गया मुझे। मैं फिर आ गया। आकर मैं आगरा से उतर करके, मुझे था कि प्लान में जाऊंगा, क्योंकि मैं जो जॉब कर रहा था तो माता पिता को एक बार टूर कराया था, सारे यूपी, अयोध्या, काशी, और वृंदावन, और हरिद्वार, ऋषिकेश भी गया था। ऋषिकेश अच्छा लगा था मुझे इन दैट टाइम, इन 80s। तो मैं बोला कि एक बार वहां जाता हूँ, जो कुछ मेरे पैसा पैसा कुछ मैं सारे जो मिला था वो लेके उसको गंगा में फेंक दूंगा, जो ब्याग है सब फेंक दूंगा। उस निकांचन जगह बैठ कर के मंत्र जप करूंगा। एक भगवत गीता में प्रभुपा जो हरे कृष्ण महामंत्र था, उसी को जब जी। माला फाला नहीं था मेरे पास, बट जी। आज की गीता में इसने स्ट्रेस था हरे कृष्ण महामंत्र के ऊपर। मैं बोला, इसी मंत्र में अगर इतने बल है, जोर है, तो इसको जप कर मैं देखता हूँ भगवान क्या करते हैं, बचाते कि नहीं करते। इस स्थान में जाऊंगा जहाँ चिल्लाने पर भी कोई आदमी सुनने के लिए नहीं होगा। तो इस विचार से मैं लेकर के जाता था, हैव टू गो ऋषिकेश, हैव टू दैट सॉलिटरी प्लेस। ऐसे निर्जन स्थान में जाऊंगा जहाँ कोई चिल्लाने पर, मर जाने पर कोई नहीं आएंगे। गंगा जी में सब फेंक कर बैठ कर इस मंत्र जप करूंगा। एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रुथ, इसमें जा रहा था। और जब अपन तो उड़ीसा लोग जानते हो, उत्कल एक्सप्रेस बाहर की दिल्ली पहुंचा, कम से कम 48 घंटा रास्ता, हम्म। दीदी नहीं दी राती। क्योंकि मैं जब त्याग दिया भगवान से इस प्रकार, तो मैं ना खाता था, ना सोता था, ना किसी को बोलता था, इस हम्म। गंभीरता से। तो वो जो मेरे पास बैठते थे, वो लोग सोचते थे ये यंग लड़का तो है, लेकिन ना खाता है, ना सोता है, ना बैठता है, बैठते। मेरे बर्थ के पास जिसका बर्थ था, उनने आधा रास्ता माना हुआ, तो फिर वो उनसे बातचीत करने लगे, बोले कुछ तो पूछते हैं। मैं उनसे बात ही नहीं करता, मुझे पूछे केवल कहाँ जाओगे, मैं बोला मैं आगरा जा रहा हूँ। बोला, हरिद्वार ऋषिकेश नहीं बता कि मुझे आगरा से उतर के बस में जाना था। बोले आगरा? तो एक्चुअली वो वृंदावन के थे, बिहारी के गोसाई के लड़की था वो। उनका शादी हुआ था वहाँ टाटा के पास, उनका हस्बैंड काम कर रहा था, पंजाबी था। वो जा रहे थे, वो कुछ मैसेज देना चाहता, तभी जो मैंने फोन था नहीं, मोबाइल तो हाँ। मतलब बटन वाला फोन भी नहीं था, जी। ये वाला
फोन का प्रश्न ही नहीं उठता, मोबाइल फिर था नहीं तभी जमाना में। तो उन्होंने मुझे एक चिट्ठी लिख करके, वो स्टेशन में उतर के फोन, अंकल फोन करते, लग नहीं रहा, मुझे प्रीचिंग करने लगे पति पत्नी मिल करके, आप जो आगरा जा रहे हैं प्लीज वृंदावन जाइए, लेटर दे देंगे और पापा को बहुत जरूरी है, और आप वृंदावन बहुत अच्छा जगह है, दर्शक प्रीचिंग करने लगे। मैं तो वृंदावन पहले भी गया था माता पिता के हम्म, साथ, लेकिन इसका नहीं गया था। ऐसे क्योंकि रिक्शा वाला नहीं आता था इसका, वो थोड़ा दूर था। तो फिर मैं उनके बात मान करके आगरा में उतर गया था मैं, फिर मैं चढ़ गया विदाउट टिकट। टिकट मेरा आगरा तक था। जी। तो उनको पसंद दिया था, इसलिए मैं फिर, वो लोग जा रहे थे दिल्ली उतर करके, वो लोग पंजाब जा रहे थे, तो उनको मैं वचन दिया था, इसलिए उनके काम करने के लिए मैं उतर गया था आगरा में। फिर मैं बोला नहीं नहीं, उनकी चिट्ठी में लाया तो उनको देना चाहिए। तो फिर विदाउट टिकट मथुरा आ गया आगरा से। मथुरा आकर के उतर, फिर मथुरा में आकर के वो रामकृष्ण मिशन है ना, जी। कि हॉस्पिटल है पुराना, हॉस्पिटल के पास उनका गेस्ट हाउस भी है। जी। श्री रामकृष्ण ने भारत सेवाश्रम ओ। स्टेशन के पास में, भारत सेवाश्रम गेस्ट हाउस में रुका। तो फिर रुका था मैं, एक दो दिन रुका वृंदावन में, तभी एक दो दिन में जा करके उनको जो बांके बिहारी मंदिर में मुझे लोकेशन दिए थे, जाकर उनको डिलीवरी दिया, लेटर फिर दिए थे। तो वो गोस्वामी तो देख करके मुझे बोल रहे थे हमारे साथ रहो, हम आपको ये बढ़ा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, लेकिन वो फिर देखा कि उनकी तीन चार लड़कियां हैं, मैं वहां से बच करके आया, फिर दोबारा गया नहीं। तो फिर मैंने एक बार इसकर आने के लिए बोला कि यहाँ भी दर्शन करता हूँ, क्योंकि तभी ब्रह्मेश्वर मंदिर था नहीं, बैक टू गडेड मैगजीन में, और वो जो भगवत गीता में लिया था उसमें प्रभुपाद जी का फोटो, मैं सोचा यहाँ भी केंद्र है, मैं देखूंगा। इसलिए मेरे रिक्शा वाला आ नहीं रहा था, मैं बोला तो आना जाने का पैसा देता हूँ, तो चल। लेकर आया मैं, तो मंदिर बंद हो गया था, मैं रेस्टोरेंट के गेट में घुसा, प्रभुपाद जी का बड़ा पिक्चर देखकर मैं सोचा शायद विदेशी लोग कहीं इसी के मंदिर में आते होंगे, विग्रह नहीं। तो हमें बैठा था, तो मुझे एक सन्यासी मिले, तो उन्होंने तो मेरे से बातचीत की, अंग्रेज अमेरिकन थे। तो फिर मुझे बोले व्हाई नॉट यू जॉइन हियर, यस आई कैन जॉइन। तो उनके प्रीचिंग में, तो फिर मुझे तभी जमाना में जो भी प्रेसिडेंट थे मुझे मिला दिए, और फिर मुझे बोले हर आर स्टेइंग, मैं बोला कि इसे आश्रम में, भारत से आश्रम रहता हूँ। और वो राधा समय का एक दिन पहले का बात था, सप्तमी दिन था। उस जी। दिन दोपहर में मेरे से बातचीत हुआ, मंदिर तो बंद था। तो फिर मुझे बोला कि कल आओ। मैं नेक्स्ट डे आया, दर्शन किया, इतने सुंदर तो विग्रह हम कभी देखे नहीं थे, वृंदावन का राधा स्वामी कृष्ण बलराम, बहुत अच्छा लगा। तो फिर वो प्रेसिडेंट मिल गए, बोले कि आज राधाष्टमी है, यू कम टुडे इज वेरी ऑस्पिशियस डे, कैन यू हेल्प अस। हेल्प पूछो, कैसे हेल्प कर सकता हूँ, मरने को जा रहा था, बताने क्या है, ना थोड़ा किचन में हेल्प चाहिए। ओके। तो उनके साथ किचन में जा करके सब्जी काटना और हेल्पिंग ना हुई किया। तो वहीं से फिर मैंने ज्वाइन हुआ, तीन चार दिन तो आना जाना करता था हमारे संसद। तो उसके बाद फिर 3 दिन मेरे सेवा का भाव देख करके, तो जो टेम्पल कमांडर था बुला लिया, बोला आओ हमको आश्रम में रह जाओ, क्योंकि आना जाना कर रहे हैं। तो मेरे पास तभी 4-5 हज़ार रुपया था हार्ड कैश, इन 80s में। 1000 रुपया मेरे से आजकल के लाखों रुपया के बराबर है। हम्म। तो उन्होंने, उनको कुछ मंदिर में तो हमेशा जरूरत पड़ता है धन की, उनको पता चला, वो कैसे कैसे मेरे पीछे पड़ गए, और उसको ले ही लिए, डोनेशन स्पीड पकड़ा दिए। ये करेंगे वो करेंगे, बोले, चलो भाई हो गया। तभी जो है ना, मेरे पास तो धोती कुर्ता भी था नहीं, पैंट शर्ट गमछा था, वही पैंट शर्ट पहन कर सेवा करने जाता था, और रात को गमछा पहन सोता, पर सुबह धोकर सुखाता था, फिर सुबह इसी को पहन के जाता था। जो भी हो, थोड़ा दिक्कत था। तो इस प्रकार से कुछ दिन यहाँ जो किचन में जाता था सुबह मंगल आरती के बाद, फिर आता था रात को, होल डे किचन में काम कर। गुरु महाराज मिले, तो एक बार देखे, बातचीत किए, तो बोले क्लास में क्यों नहीं आया। क्लास में तो कभी नहीं आया मैंने, आज के, मैं तो सुबह मंगल आरती के बाद जाता हूँ आता हूँ। तो बोले अच्छा, ऐसे आश्रम में रह करके इतनी सवाल क्लास में नहीं आते। तो टेम्पल कमांडर को डांटे, तो फिर मेरे सर्विस चेंज कराया दिन में, तो फिर तो नाम, फिर सर्विस चेंज हुआ, बुक स्टॉल में आया धीरे धीरे। बराबर। महाराज, सो मच इंस्पायरिंग कि आ, आपका जो पहले ही आप आश्रम रेसिडेंट है, यस, अभी तो है, और पहले से भी आप आश्रम रेसिडेंट है वो। व्हेन वो आई तो वाज इन क्लास 4 एट दैट टाइम। यस। वाह। और और आपके ग्रैंडफादर जो है वो उनको पूरी भगवत गीता
जो है उनको याद था, और रोज एक एक चैप्टर पढ़ते थे, ना एक ना ना, चैप्टर पूरा 18 पूरा चैप्टर, पढ़ते थे। मॉर्निंग एंड वाह। इवनिंग टाइम्स। यस यस दो यस। घंटा सुबह, 2 घंटा शाम को। हाँ। यार, कंटिन्यूअस फ्लो की तरह पढ़ते थे। वाह वाह वाह। सो पहले से ही आपका जो है, मतलब हम देख रहे हैं कि बैकग्राउंड ही आपका बहुत, ये बहुत इंस्पायरिंग लगा कि, और जैसे हम, मैं भी अभी उड़ीसा गया था दो चार दिन पहले। हमारे सारे गांव में जो है वो राधा गोपीनाथ कहीं पे है, राधा कुंज बिहारी है, राधा श्याम सुंदर है। तो उसी प्रकार बस आपके वहां पे भी आप गोपीनाथ राधा से। गोपीनाथ जी की ये है, आप सेवा कर रहे थे। हम्म। तो ये बहुत इंस्पायरिंग है। और फिर आपको हिज होलनेस गौर गोविंद शाह महाराज जी का भी दर्शन हुआ, और उन्हीं से ही आपको भगवत गीता प्राप्त हुई। उन्होंने मुझे एक 3 लेटर लिखे थे अपने हाथ से। जी। हाँ, मैं बुला रहे थे मुझे मुझे आगे, तब तो कुछ नहीं था। जब फिर उन्होंने विदेश, तभी तो विदेश जाना शुरू नहीं किए थे। विदेश गए, फिर मंदिर का कंस्ट्रक्शन जो शुरू हुआ, मुझे 3 लेटर लिखे कि प्लीज कम, प्लीज कम। वाह। मेरे पास रखना, लेकिन मेरे पास तो कुछ था नहीं। सारे पैसा बस हाथ चुका था। मैं कैसे जा सकता, उपाय नहीं था। और ओ। तभी नया ब्रह्मचारी को कुछ मंदिर वाले देंगे ही नहीं। जी 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 पर जी। मैं जा नहीं पाया। नहीं तो ओ। उन्होंने 3 बार पत्र लिखे थे मुझे, पोस्टल में। सो मतलब सो मच ब्लेसिंग्स यू गॉट, पहले आपके ग्रैंडफादर, पहले वो, फिर मेरे दूसरा फादर भी आश्रम में। उन्होंने, मैं आने के बाद में उन्होंने फिर देखे कि वो, उन्होंने फिर उनसे दिखे, वृंदावन आए। वृंदावन जी से, क्योंकि वो इतना इंग्लिश नहीं जानते, तो यहाँ पूरी महाराज का मठ निर्माण हो रहा था सेवाकुंज में। जी। तो उनके मिले, तो उनको बुला लिए। तो उन दीक्षा जी। दे करके, उनको साफरन कपड़ा दे करके एक मंदिर का इंचार्ज बना दिए, क्योंकि एक आपके मंदिर। फादर को, आपके फादर। यस। वाह। उनका नाम क्या था? रमानाथ दास। ओ। जय जय जय। और आपकी माँ? अभी तो वृंदावन में ही है, अभी भी है। ओ हाँ हाँ। हाँ हाँ, मुझे याद है। आप आए थे यहाँ पे, गया जी में आए थे। तो आप शादी में। अपने पिताजी को वो पिंडदान किए थे, और उस समय आपकी माँ ही आपको जो है वो किए थे, हम्म। कि आदेश किए थे कि गया जा रहे हैं तो पिंडदान। हाँ, मुझे याद आया। तो आपके पिताजी भी, ही वॉज ऑल्सो ऑल्सो। He is renounced. He was saffron cloth में थे। जी जी जी। ओ। तो मैं वो ये जानना he live in चाहूंगा। Indian Puri only। जी, मैं जानना चाहूंगा, वो जो गांव, जिस गांव में आप प्रकट हुए, उस गांव का नाम क्या है? प्रतापपुर। प्रतापपुर, ये कटक? PRATAPPUR in district Cuttack. At that time it was in Cuttack, but now district changed, it come to Jajpur। ओ, जाजपुर में आ गया। ओके। और अगर आप शेयर कर सके तो आपका जो लीगल नेम अगर हम जान सके तो, अगर एक फील विधान चंद्र दास। जाए। AITHAN, विधान चंद्र। एक्चुअली हमारा सरनेम त्रिपाठी है। लेकिन वो हम लोग हमारा पूर्वपुरुष पूरी में ही रहते थे। जी। यहाँ पे जगन्नाथ मंदिर, जहाँ वहाँ भी बड़ा जगन्नाथ मंदिर, वहां से फिर हटकर 3 गांव चेंज कर फिर इधर आए। तो इसलिए त्रिपाठी परिवार जो भगवान के सर्वेंट सेवक बनते हैं, तो टाइटल को चेंज करके फिर दास कर दिए थे। अदरवाइज हम्म। हमारा जो जातक का चीज है, उसमें सब हमारा नाम त्रिपाठी है। ओ। हम्म। हाँ, वहाँ तो उड़ीसा में तो त्रिपाठी, अ, पंडा, महापात्र, ये सब ब्राह्मणी है। सो सो वेरी इंस्पायरिंग। महाराज, मैं जानना चाहूंगा कि जो भक्ति में कई सारे अंग है, उसमें से आपको सबसे, आपका सबसे फेवरेट अंग क्या है? श्रवण। हियरिंग। कैसे आपको, मतलब आप कैसे जो हियरिंग कब से किए हैं, और ये हियरिंग के बाकी प्रति? काम पढ़ने में लगता है, स्ट्रेन पढ़ना का, समझने का, लिखना पढ़ना, इसमें हम कर नहीं पाते हैं, जी। इतने योग्य नहीं है। तो कोई भी अयोग्य पुरुष भी श्रवण तो कर सकता है, भगवान ने फैसिलिटी दी है। जी। एंड श्रवण से जो परिवर्तन होता है, बाकी किसी उपाय से नहीं हो सकता। हम्म। इसलिए इसलिए ही पहले ही बताया गया है, श्रवण कीर्तन। तो यस, श्रवण से ही स्टार्ट हो रहा है। मुख्य अंग है ना, भक्ति का नाम है श्रवण भक्ति। जी 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 जी। और
आप, और मैं भी जानता हूँ कि आप भी बहुत सारे शास्त्र भी पढ़ते हैं। कई लेक्चर में आप चैतन्य चैतामृत, चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगल, ये सब भी उल्लेख करते हैं। तो अ, क्या आपका इंस्पिरेशन है कि आपको जो अ, शास्त्र पढ़ने में कैसे आपको उत्साह मिलता है? ऐसा तो, क्योंकि जब गांव में रहते थे और फिर स्कूल कॉलेज में तो मटेरियल स्टडी पढ़ते थे। उस समय शास्त्र अगर पढ़ नहीं पाए, जो थोड़े बहुत सुने थे गांव में गीता भागवत जो ग्रैंडफादर वगैरह से, वही जी सुन सुन करके जो रामायण था जानते थे। उसके बाद खुद पढ़ने का अपॉर्चुनिटी नहीं था। जी जब इसकन ज्वाइन किया, आप जानते हैं इसकन ज्वाइन करने, तो पढ़ने का चांस ही और खत्म हो गया, जो भी थोड़ा बहुत केवल जी जी पढ़ने का टाइम नहीं। मैं किचन में था, बोल रहा था ना, बिगिनिंग में तो जी शुरू से शाम तक काम करता था। जी। 16 माला भी करना दिक्कत होता था, कोई क्लास भी सुन नहीं सकते थे। हम्म, तो महाराज ने चेंज किया सर्विस, तो थोड़ा टाइम मिला चैंटिंग और थोड़ा बहुत रीडिंग में रेगुलेटेड हुआ। तो उसके बाद में संकीर्तन जो सबसे लंबा समय जो किया था, उसमें भी इतना फुर्सत नहीं पढ़ने के लिए। वेरी बिग मैनेजमेंट, ये वो बुक बैग में जाना है करना। तो जो घर में सुना था पढ़ा था वही था, लेकिन ये था जरूर जो कंपलसरी मॉर्निंग प्रोग्राम, मॉर्निंग क्लास, इवनिंग क्लास, ये जरूर अटेंड करते थे हम। तो इसी से जी वही सुन सुन करके थोड़ा बहुत हुआ है। और इतना कोई मैं इतने अच्छा बहुत ज्यादा शास्त्र इतना पढ़ा नहीं है, सुनता था। और जी बाद में मुझे वृंदावन में हिंदी क्लास होता नहीं था तभी जमाने में, जी ओनली इंग्लिश क्लास होता था। तो मैं आने के बाद में हिंदी क्लास का हम शुरू करे, बहुत बड़ा फाइटिंग करके, बट बहुत हम संघर्ष करना पड़ा। जी। तो हम वृंदावन ने शुरू किए हिंदी का क्लास। हम्म। हिंदी क्लास शुरू किए तो बोलने के लिए तो हमको बोलना पड़ता, तो ज्यादा इंटरनेशनल ड्यूटी रहता। तो फिर और पढ़ना पड़ा, जब बोलना है तो फिर पढ़ना पड़ेगा ना, जी जी जी। फोर्स टू स्टडी। प्रचारकों का यही बेनिफिट है। शिल प्रभुपाद जी ने जो दिए हैं सेवा, तो प्रचारकों को है कि पढ़ना तो पड़ेगा ही। प्रचार करने के लिए, क्लास देने के लिए पढ़ना ही पड़ेगा। तो महाराज आप जो है बहुत दिनों तक संकीर्तन में रहे। संकीर्तन मीन्स इट्स इट्स जस्ट लाइक आर्मी मैन, यस, कि आप जा रहे हैं एंड टोटली यू आर डिपेंडेंट ऑन कृष्णा। और उसमें कई सारे चीज होता है, कई सारे लोग होते हैं। तो कैसे आपको, मतलब क्या इंस्पिरेशन था इसमें? इतना टफ सर्विस है, जबकि आजकल तो बहुत मुश्किल होता है लोगों को। आज देखा जाए तो अगर हफ्ते में एक दिन भी हम संकीर्तन निकालते हैं, उसमें भी लोग जो है आनाकानी करते हैं चलने में। तो क्या ऐसा इंस्पिरेशन था, आप जो है बस से जा रहे हैं, सफर कर रहे हैं और बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं इतने दिनों तक? तो और कभी आपका ये मन नहीं किया कि क्यों मैं इतना दिन करूं, इससे बढ़िया मैं जाऊं प्रचार करूं, मतलब मैं लेक्चर दूं या मैं मैनेजमेंट करूं? तो क्या वो इंस्पिरेशन था, इतना दिन तक आप जो है संकीर्तन में रहे? मैं तो था कि हमारे अथॉरिटी जो अधिकारी वही चाहते थे, शुड डू दिस। हमको बस आज्ञा पालन करने का था। दूसरा था कि तभी जमाने में वृंदावन में 365 दिन खिचड़ी मिलता था खाने के लिए, और कोई कभी वो भी नहीं मिलता था। फाइनेंशियली वेरी वेरी प्रोविडेंशियल कंडीशन था। और ओ। हम जो जाते थे अपने मेहनत करके जो लाते थे, बढ़िया खाते थे, बढ़िया बनाते थे, खाते थे। दूसरा हमारा इंस्पिरेशन, में सबको बोलता हूँ कि जो प्रचार में बाहर जाते हैं, बस संकीर्तन में, उद्देश्य में, वो अपने कमाई खाते हैं, दूसरे का धन में कुछ प्रभाव रहता है। जी हम्म, जी जी दूषित अन्न होता है, लेकिन ये पवित्र अन्न है। इसलिए हम लंबा समय तक अपने परिश्रम करके जो आता था उसी को खाते थे, किसी मांग करके, किसी का लाइफ मेंबरशिप पैसा, डोनेशन पैसा नहीं खाए। हम खुद परिश्रम करके जो अर्जन करते थे बीबीटी का पेमेंट करने के बाद, तो इसी से हमारा मेंटेन होता था जो भक्त लोग थे। तो इसलिए जो संकीर्तन भक्त थे वही अभी तक टिके हुए हैं। अभी 3 सन्यासी हुए हैं, प्रभुदान महाराज में, गोविंद महाराज, राधा श्याम सुंदर, ये सब हम संकीर्तन भक्त हैं। जी वो जी। तब तक टिके हुए हैं, बाकी सब तक गए। विषय अन्न खाए मलिन है मन, और ये विषय अन्न था नहीं। गाड़ी कमा हार्ड परिश्रम करके कमा कर उसी को खाते थे।
खुद बनाते थे, खाते थे, खुद वैष्णव करते थे, इसमें से प्योरिटी रहता था। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि हमें जो है जो इस प्रकार के जो अन्न ग्रहण करना चाहिए, जाकि मतलब ज्यादा जिसमें विषयी लोग हैं, जैसे विषयी लोग डोनेशन करते हैं तो उसमें इम्प्योरिटी रहता है। बट ये दिस इज ए प्योर मनी, और मतलब प्योर अर्निंग इसको कह सकते हैं। खुद परिश्रम करके जो अर्जन किया उसमें क्या फर्क, कैसे? जी 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 जी। निर्विषय अन्न वही है। जी 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 जी। सो महाराज जैसे अभी कई भक्त वो हिज होलनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से दीक्षा लेना चाहते थे। लेकिन महाराज तो अचानक चले गए, भगवत धाम चले गए भगवान की नित्य लीला में। और फिर अभी वो आपसे दीक्षा लेना चाहते हैं, लेकिन उनका कहते हैं कि वो अभी भी वो बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से। तो वो पूछ रहे हैं कि इज इट सेंटिमेंटल, और या इससे भी वो भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। इस प्रकार का कुछ भक्त प्रश्न करते हैं कि वो जो 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 उनके साथ जो कनेक्टिविटी है, वो कनेक्टिविटी फिर हम ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं। इसी प्रकार कुछ भक्तों का प्रश्न रहता है। तो महाराज इसके ऊपर कुछ आप लाइट डालेंगे? इसके ऊपर तो ये वेरी सिंपल अंडरस्टैंडिंग, गुरु महाराज के साथ जिनका संपर्क है उस संपर्क में एक आधा परसेंट भी आंच नहीं आना चाहिए। आज इट इज मेंटेन और बढ़ना चाहिए, क्योंकि उनका गुरु महाराज में जो आस्था था, जो कनेक्शन था, अभी भी वही मेंटेन रहेगा। हम कोई अलग थोड़ी, हम उनके प्रोडक्ट है। हम कोई अपना तो कुछ है ही नहीं। जी नहीं, हमको ये पोस्ट पोजीशन, ये दायित्व में, ये काम करने में ही मैं कष्ट, आई एम गोइंग, यू प्लीज डू फॉर ऑन बिहाफ ऑफ मी। सो मैं तो उन्हीं की ओर से करो। जैसे आप मुझे कुछ चीज देना था, आप बिजी हो गए, आने पे किसके हाथ में भेज दिए, जिसके जी हाथ में महाराज। भेजे उनके सामने थोड़ी ना हो जाएगा, आपका ही होगा, आपसे कहे ना। ठीक है, इस यस प्रकार गुरु महाराज ने स्वयं प्रभुपाद के पास चले गए, लेकिन वो जिनको उनको से लेना था वो बोले ठीक है, आई ऑलरेडी अरेंज्ड टू टेक दी सेम थिंग, माई मर्सी वी विल टेक फ्रॉम देयर, सो इट इज हीज ओनली। मेरा कुछ उसमें है नहीं, 1% भी नहीं है, सभी उनका ही है। मैं तो खोल कर बोलता हूँ, जो भी अ, मेरे द्वारा जुड़ते हैं तो प्रणाम मंत्र तो महाराज का बोलना ही बोलना होगा मस्ट, क्योंकि नहीं तो हम परंपरा से अलग हो जाएंगे, हट जाएंगे। और जुड़ेंगे कैसे? कनेक्शन रहेगा तब तो कुछ काम बनेगा, नहीं तो प्लग में करंट नहीं है तो कितने दिन भर लगाने से चार्ज ही नहीं हो। जी। हाँ, तो इसलिए कनेक्शन रहेगा तब तो कुछ करंट फ्लो होगा। तो उसके कनेक्शन बिना हुआ आया माइनस, नॉट इवन जीरो, माइनस है। यस महाराज। तो इसलिए मुझे कुछ और समझना नहीं चाहिए। वाट एवर आई हैव, वाट एवर आई एम डूइंग, इट्स ऑल हिज मर्सी ओनली। यस महाराज। 100% they should feel connected, this connection should grow. It is him only, he only, he only. Okay. यस महाराज। दो क्वेश्चन और है। एक माता जी पूछ रही थी कि माताजियों में क्या क्वालिटी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? माता जी, प्रभु जी, छोटे बड़े मैं सभी से एक ही एक्सपेक्ट करता हूँ। मेरा क्या, मैं जो सुना हूँ गुरुजनों से, गुरु महाराज को अनेक बार ये प्रश्न लोग पूछते थे, हाउ कैन यू प्लीज महाराज, हाउ कैन यू प्लीज यू। महाराज का एक कॉमन सबसे चुने हुआ आंसर था, बी ए गुड डिवोटी, देन आई प्लीज यू। तो हम क्यों अलग बोलेंगे? मैं भी यही कहता हूँ, बी ए गुड डिवोटी, दैट विल प्लीज माई गुरु महाराज, एंड इफ ही प्लीज देन आई हैव टू प्लीज। मेरा कोई ऑप्शन ही नहीं रहा। जी। मेरा अपना तो कुछ है ही नहीं सुखी होने का। मेरा जो कुछ है उसको सुखी करने का है। और वो बोलते हैं वो सुखी होंगे जब आप अच्छे भक्त बन जाएंगे, तो वैसे वही मुझे भी सुखी होगा। जी महाराज। मेरा अपना अपना का प्रश्न क्या उठता है? जी महाराज। सो महाराज, जस्ट लिटिल डिटेल्स लाइक अच्छे भक्त जो है, कैसे हम उसको डिफाइन करेंगे? मतलब अच्छे से इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा है,
या साधन भजन कर रहे देखिए, हैं। सिंपल थिंग है, कॉम्प्लिकेशन जैसे अच्छे भक्त हम इसी को मानते हैं। आप भी मानेंगे, कोई मानेगा जो रेगुलर नॉन स्टॉप मॉर्निंग साधना से लेकर के इवनिंग सारे सेवा करता है, जो हम्बल है, कोई मॉर्निंग प्रोग्राम फेल नहीं किया, हर क्लास अटेंड कभी मिस नहीं किया, हर एक क्लास में आता है, कीर्तन में आता है, टेम्पल प्रोग्राम में आता है, टेम्पल पॉलिसी को फुल फुल फॉलो करता है, कोऑपरेट करता है, जो सेवा दिया जाता है हम्बली सेवा को करता है, उसी को आप अच्छा डिवोटी मानेंगे या नहीं मानेंगे? जी बिल्कुल। हाँ, सही है, सिंपल बात है, वो इतने ज्यादा करने का क्या बात है। कोई जी। अगर पढ़ करके डिग्री करने चला गया, उसको मानेंगे नहीं? कि जी। संप्रदाय में चला गया, इतने बड़े बोलने वाला, इसको नहीं मानेंगे? यस। सिंपल, गुड डिवोटी मीन्स ही शुड बी हम्बल, फुल ऑफ सर्विस एटीट्यूड, एंड फॉलो स्ट्रिक्टली द रूल्स एंड रूल्स, दैट्स इट, यही तीन चीज। और कोई बड़ी लंबी चौड़ी डिग्री ये सब अधिकारी इसमें गुड डिवोटी नहीं, उसमें कोई कथाकार हो सकता है, नेता हो सकता है, कुछ बन सकते हैं, रिच हो सकता है, वो फंसाने वाला बोलने वाला हो सकता है, लेकिन जो एक अच्छे भक्त, जो सिंपल बात है, वो तो केवल यही तीन चीज से, सबसे प्रथम गुण है नम्रता, स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशन इंस्ट्रक्शन, एंड कंटिन्यूटी, दैट्स इट, और कुछ नहीं चाहिए। यस महाराज। सो थैंक यू सो मच महाराज, आपने जो है, आपके आपका इतना वैल्यूएबल टाइम है। आप कई जगह में प्रचार कर रहे हैं। आज अभी गुरु महाराज जाने के बाद आपके ऊपर और भी जिम्मेदारियां बढ़ चुकी है। बहुत जगह से मैं देख रहा हूँ कि आपको जाना पड़ता ये है। घड़ी को देखना, और अभी मुझे निकलना होगा ट्रेन टाइम। हाँ। सो और आपकी हेल्थ भी बहुत ही, मैं देखता हूँ कि बहुत आपका हेल्थ खराब रहता है, फिर भी आप आए और हम लोगों को आपके जीवन स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में बताए। तो और बहुत ही इंस्पायरिंग लगा, और भक्त लोग भी इससे बहुत इंस्पिरेशन लेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, आपके चरणों में मैं विनम्र प्रणाम करता हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ एक बार भगवान श्री का नाम लेकर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवानां, परम पूज्य भक्ति आश्रम महाराज की जय।